तो हेलो गाइस, हम लोग आए हैं साबरमती आश्रम। यहाँ पे रिवर भी है। हैं, रिवर भी है इधर। इधर रिवर भी है। रिवर ये मेरे पति साबरमती आश्रम है। और हम लोग टिकट होती है इसकी आइडिया नहीं। तो टिकट का देखो, हमें आइडिया नहीं है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं रैंडम, देखते हैं। इधर से चलना है। कितना ही प्यारा व्यू है। हमको ये नहीं समझ आ रहा कि हम इसमें देख के क्या है ना। आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे व्यूज नहीं है, बट हम थोड़े ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए हैं कि हम यहाँ पे देखें क्या। बहुत सारे लोग आए हुए हैं इधर। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया हुआ, हम दो ही आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आगे लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। गांधी जी ये उनका म्यूजियम है, जिसमें से देखो भाई इतनी रामायण पढ़ने की तो बस की नहीं है, साफ बात बोल रहे हैं। सत्याग्रह का ये है, सत्याग्रह महान मुकदमा। ये सब गांधी जी का म्यूजियम है। इसमें सिर्फ आर्टिकल्स ही है क्या सारे? भाई इसमें तो आर्टिकल्स ही है। ये कस्तूरबा गांधी का है, कस्तूरबा गांधी। ये गांधी जी का पूरा वो है, क्या है ये, स्टैचू टाइप में बना रखा है। नमक आंदोलन। हाँ नहीं, नमक आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन एक ही थे आई थिंक। तो ये वही है। हम लोग फाइनली बाहर आ गए म्यूजियम से। हमने पूरा म्यूजियम देख लिया। लिटिल बोरिंग। जो गांधी जी के फैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा म्यूजियम है ये। पूरा आश्रम है गांधी जी का। ग्रीनरी हो रही है। और इधर क्या है, यहाँ पे ग्रीनरी हो रही है बहुत प्यारी प्यारी। लोग जा रहे हैं भगत निवास। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पति आगे आगे चल रहा है, मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। ये गांधी जी का घर था। ऐसा कैसा गांधी जी का? गांधी जी के चरखे हैं अलग अलग वैरायटी के, गांधी जी ने बनाए थे। गांधी जी के साथ वैरायटी है धागों की। यहाँ पे ही गांधी जी रहते थे, साबरमती आश्रम। तो बहुत प्यारा व्यू है। अपन घूम घाम के वहीं आ गए। मंदिर के बारे में है, यहाँ अंदर है आई थिंक। सुनो, यहाँ उपासना मंदिर है। ये रहा ना, ये स्लीपर हटाइए आप। हाँ तो ये उपासना मंदिर है। वैसे तो गांधी जी बहुत अच्छी जगह पे रहते थे भाई।
ये कहाँ पे? यहाँ पे, इस जगह पे। ये गांधी जी का घर है। ये तो ये भाई गांधी जी का कमरा है, देख लो। ये लॉक्ड है अच्छे से। ये है गांधी जी का कमरा। This is the गांधी जी नो कमरा। हाँ, ये कुंज। गांधी जी नो का। हम लोग अब जा रहे हैं, ये साबरमती, वो क्या कस्तूरबा जी का, ये कस्तूरबा जी का कमरा है। यहाँ कस्तूरबा जी की सिर्फ और सिर्फ फोटो है, इसके अलावा ये ऊपर बस इसमें उनका सामान है जो लॉक है। कस्तूरबा जी अपना सामान के ताला लगा के गए हैं भाई। चलो देख लेते हैं फाइनली गेस्ट रूम भी, उस टाइम पे गेस्ट रूम कैसा होता था। ओह सो कूल। देखो भाई ये गेस्ट रूम है, ये खिड़की होती थी और ये पूरा प्रॉपर रूम होता था। यहाँ पे मेहमान आके बैठते थे इनके। गांधी जी के पर मनी नहीं भाई, ये बहुत गलत बात है। मेहमान आओ लेकिन मेहमान के जैसा ही होता है, उसको 10 दिन में 5 दिन में जाना ही पड़ता है। ये नहीं वहाँ आए हो तो बस परमानेंट ही कब्जा ही करके बैठ जाओ किसी के घर में। ये अंकल बना रहे हैं धागा, बनाते कैसे हैं ये? फ्रॉम 1918 to 1930 वो टाइम पे किचन था, बाजू में स्टोर रूम है, उसके बाजू में कस्तूरबा का कमरा है। तो कोई लेडीज लोग थे और बाजू वाले कमरे में रुकते थे। सामने वाले कमरे में गांधी जी सबको मुलाकात देते थे। आपने अंदर देखा ना, कहाँ लिविंग रूम है, बेड गेस्ट रूम का चेयर नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, कुछ नहीं, ऐसी दरी बिछा के सो जाते थे। नेचुरल आवाज आती जाती है, लाइट भी नहीं थी वो टाइम, पूरा जंगल था। साबरमती नदी पूरा साल भर एनी टाइम क्लीन पानी पीने के भी वही, आपके जैसा कैसा है तो स्नान भी वहाँ करने का, कपड़ा भी वो टाइम पे ऐसा था। सामने वाले कमरे में सबको मुलाकात है, ऐसा मेज है, ऐसा लेटर लिखते थे। हाँ वो रखा हुआ है, चरखा भी रखा हुआ है। वो चरखे पे डेली आधा घंटा कटाई करते थे, खुद का कपड़ा खुद बना लेते थे और अपने दोस्तों के लिए भी बनाते थे। स्टिक है लाइट लास्ट में, तो वहाँ वो लकड़ी का उसने यूज किया है। 1930 में क्या गवर्नमेंट ने नमक पर बहुत टैक्स डाल दिया। गांधी जी ने बताया कि भाई ये तो मुफ्त में मिलता है, आपको क्यों इतना ज़्यादा है। वो लोग पैसा कमाने के लिए आया, उससे निकाला नहीं। तो यहाँ से ट्वेल्थ मार्च 1930 का 12 मार्च निकाली। उसने बताया कि मैं स्वराज लेके आऊँगा, स्वराज लिए बिना नहीं आऊँगा वापस। तो गए, उसके बाद वापस नहीं आया, जैसा छोड़ के गया है एज इट इज रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं। कलर काम होता है, कुछ टूटा हुआ तो ये मकान को 100 साल से भी ज़्यादा हो गया। 100 साल से भी ज़्यादा। हाँ ज़्यादा हो गया, लेकिन देखो तो आज भी मेंटेन किया हुआ पूरा। ओरिजिनल साग है। साग में क्या है, जितना ओल्ड होगा ना इतना मजबूत होगा। अभी कपास बना रहे, कपास से धागा है ना। हाँ नहीं, कपास में से पहला है, कपास में से उसका बीज निकाल के ऐसे उसको बोलते हैं पूड़ी। हाँ पूड़ी ये बनाते हैं ना, उसमें से बाद में ये धागा बनता है। गांधी जी क्या करते थे, जैसे आप जयपुर से आए, वे दिल्ली से आए, इस तरह कोई आता था ना, हाँ उसका बुके या फूल नहीं देते, ये देखो ऐसा फोटो को, हाँ ऐसे ही आर्टिस्ट खुद बना के पहनाने का। उससे क्या होता था, अपने देश के लोगों को रोजगारी मिलती थी। और ये कपड़ा बनेगा ना खादी का, अपना देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा। हाँ वो टाइम पे बहुत गरीबाई थी और वो लोग तो यहाँ से पूरा मुफ्त में भाव में ले जाते थे और महंगा कपड़ा यहाँ पीते थे। हाँ तो गांधी जी ने वो सोचा कि अपना यहाँ इतना लोग गरीबी है तो यहाँ अपना पैसा अपना। तो अभी भी हाल तो वही है इंडिया का कि बोला है इंडियन लेबर्स की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर वही इंडियन लेबर्स बाहर जाते हैं तो दे विल डेफिनेटली अर्न मोर देन इन इंडिया। इंडिया से ज़्यादा अर्न करते हैं वहाँ पे। मेरी बात सुनो, क्योंकि इंडिया में स्किल्स की वैल्यू इंडिया में कौन जाता है,
आपके जैसे बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर बनाया किसने? इंडिया ने बनाया। बनाया और फिर वो इंडिया ने फॉरेन बनाया। चले जाते हैं। इंडिया में रह के वो करना पड़ता है, वो सब चले जाते हैं वो। जो स्किल है ना, हाँ। वो लोग स्किल को बुलाते हैं। बुलाते जैसे कि वो बेटी स्किल बहुत की होशियार वैल्यू है है। इसमें, हाँ। तो उसको कंपनी वाला आने देगा। वही तो है। तो क्या हो गया, अपना यहाँ का पैसे से डॉक्टर बनता है, डॉक्टर को ले जाते वाह। हैं, इंजीनियर को वहाँ क्या है, इतना पाउंड का डॉलर का 80 रुपीज महंगा पर रीजन भी तो ये ना, अगर बंदे जा रहे हैं हम जैसे बंदे, तो उनका रीजन ऐसा है ना कि यहाँ उनकी स्किल की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी वो बाहर वैल्यू है। आधा ऐसा आपका होगा। हाँ। मेरा सिस्टर का भतीजा है, हाँ। नहीं मेरे सिस्टर का लड़का CA हुआ, CST हुआ, उसको वही जैसे में प्लान ऑफिसर की पोस्ट मिली, गाड़ी मिली, क्वार्टर मिला, फिर भी उसका दोस्त बैंक में था कनाडा में, हाँ। बैंक में चला गया। अच्छा। बोलो यहाँ इतनी अच्छी तो पोस्ट थी, फिर वो तो एक स्टार्टिंग बहुत था, silly mistake, फिर तो मैरिज भी अपन नहीं किया इसको- था, एकदम एक यंग था। हाँ। तो अभी क्या यहाँ रहता तो या अभी कहाँ पहुँचा हो कोई जिसे। Yeah, literally, that was तो क्या है, उसका दोस्त लोग के लिए सिस्टर की जब लड़की है वो डेंटल में पास हो गई, यहाँ उसको मिलता था, फिर भी वहाँ जाके उसने किया और वहाँ का लड़का पसंद करके भी वहाँ रुक गई, तो वहीं रह गए, वहीं के हो गए फिर वहाँ तो। रुक गई। यहाँ अपने यहाँ पढ़ी, ब्रदर ने पढ़ाई लिखाई सब किया, डेंटल की ये डॉक्टर हुई, आगे की डिग्री के लिए वहाँ गई, तो वहाँ वहीं जाके की हो शादी गई। करके वहाँ रुक गई। वहीं की हो गई फिर वो। तो ऐसा होता है, यहाँ वो रहती तो उसको जॉब भी अच्छी मिलता है, और यहाँ देखो यहाँ आपकी उसका खुद का तो हो जाता, पालन पोषण हो जाता, हाँ वो तो वहाँ होता सब है। इतना तो उसको टाइम नहीं मिलता है, कोई बीमार होगा तो मिलने का टाइम नहीं होता है। हाँ, पहुंच ही नहीं पाते, पहुंच ही नहीं पहुंच पाते। ही नहीं पाते, अब टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते एक हाँ, के ऐसा पास, वो तो है ही। तो यहाँ क्या है, देखो कुछ वो बीमार हो गया, दो लोग आएंगे, आपसे इधर बातचीत करेंगे, वही है। या तो आप छुट्टी के दिन कहाँ जाएंगे, हाँ। वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो सिर्फ काम करो, पैसे कमाओ। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। और यहाँ से जो बैलेंस जाते हैं उसको भी बस उसको वहाँ जॉब देते हैं, एक कलाक 2 कलाक 5 कलाक, तो वहाँ जाने के बाद उसका खर्चा मान में निकल जाता है, तो इसीलिए वहाँ सब चले जाते हैं। ये चरखा किसने बनाया? देखो सामने ये कम होती थी, कटाई भी कम होती। गांधी जी ने बताया कि मुझे कोई अच्छे चरखा बना के देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। उसका भतीजा था बगलान था, यहाँ का मैनेजर था, उसने ये चरखा बनाया 1930 में। तो आफ्टर 1930 गांधी जी ऐसे चरखे पे कटाई करते, वो बड़ा वाला है ना, हाँ। वो तो उसके बाद ही आया। ठीक है, बॉक्स रहता बंद हो जाता है, हाँ, समझ उससे गया। कटाई भी कम होती थी। और कभी आप आ गए तो गांधी जी के साथ बातचीत करते हैं तो गांधी जी कभी नहीं बैठते, वो कताई करते रहते हैं। और देखो 12 साल यहाँ कब किया है देश के लिए, दूसरे पे आज भी उसका वाइब्रेशन आपको हाँ मिलता है, फील होता है। मेंटल पीस में नहीं, शांति का एहसास होता है ऐसी जगह पूरा एरिया में। लेकिन यहाँ खाया पिया सोया, तो यहाँ चला सही है। क्या करते हो आप? हाँ? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी किसमें? मैं अभी MBA की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे वहाँ का लड़का ने MBA किया और MCA किया, यहाँ एक कंपनी में अच्छी जॉब की, कंपनी वाले ने भेज दिया वहाँ गया ना वही है। तो वहीं रुक गया। शादी तो यहाँ किया था, लेकिन बच्चे सब वहाँ रहे, अभी वहीं रहता है। हाँ। वो तो वहीं शिफ्ट होना पड़ता है फिर तो। फादर एक्सपायर हो गया, तो 6 महीने के बाद आया। नहीं। ये गांधी जी का किचन, बस लेब होती थी उसमें, ये पानी का ये सामान है। पत्थर की थाली, थाली पत्थर की नहीं है ये, पत्थर की है, लेकिन ये ब्लैक कैसे हो गई कलर? अच्छा, कलकत्ता में उपयोग लिया था, स्टोन प्लेट है। हाँ तो चल किसमें, इसमें तो गांधी जी की हस्तियाँ थी, इनको गिफ्ट मिले। ये गिफ्ट देंगे। क्या वो भी उनका गांधी जी ने उसका नाम दिया मीराबाई, तो वहाँ वो भी वो छोटी कुटिया में रहती थी, आपको देखना होता। हाँ। चल तो वहाँ पे विनोबा गांधी मेडिसिन
नाम तो नहीं पता। मेडिनिन स्ले नाम की औरत थी जिसको गांधी जी ने फिर मीरा नाम दिया। जिसको गांधी जी ने मीरा नाम दिया। ओके, वो भी यहाँ रहने आई, उसको पता चला गांधी जी के बारे में, अच्छा। तो भी कम नहीं है। उसकी यहाँ कैसा है, तो यहाँ बहुत strict rules थे। स्ट्रिक्ट रूल्स होने के कारण बावजूद भी वो यहाँ रह गई, शादी की थी। वो फॉरेन से, मतलब इंग्लैंड की होगी डेफिनेटली। हाँ, definitely ये उनका रूम है। हमें अंदर जाने का कोई वैसे सिस्टम पानी नहीं दिख रहा है। बंद है क्या? रहने दो ना। तो फिर ये विनोबा जी का, सॉरी मीरा जी का घर है ये। और यहाँ पे काफ़ी पीसफुल प्लेस है ये, मतलब जो इन लोगों को शांति चाहिए वो तसल्ली से यहाँ आके बैठ जाओ भाई, ऐसा प्लेस है। लग तो फिशिंग बोट जैसी रही है, पता नहीं है क्या। देखा है आज ही अपन ने इसी बोट। तो यह है साबरमती आश्रम के पास में साबरमती नदी। वहाँ जाऊँ फोटो क्लिक कर दूँ घूम घूम के, इसलिए जब जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, और वो हमारी आदत है। हवा में कहीं या मैं भूल जाऊं पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। जमाने से जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने से जब वफा निकला, Make a U-turn. पता चला कि गलत लेके मैं पता चला, गलत लेके मैं पता। In 600 meters, at the roundabout, take the second exit onto Nadu. Head north on Airport Road. In 400 meters, make a U-turn. पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ चील उड़ती रहती है जगह जगह पे। यहाँ पे नॉर्मली चील मिल जाएगी आपको। पकौड़ी खाना है, यहाँ पकौड़ी बोलते हैं पतासे को, तो वो खाएंगे। यहाँ की बहुत फेमस है क्योंकि ये लोग रगड़ा और पतासे दोनों का मिक्स करके बनाते हैं कुछ कुछ, इसलिए बहुत फेमस है यहाँ की।